अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंतों की खुश्की को लेकर। देखिए, आपकी आंतों की खुश्की चाहे 1 साल से हो, चाहे 2 साल से हो, चाहे आपको 10 साल से क्यों ना हो। देखिए, हम जो आपको नुस्खा बताते हैं वो ओरिजिनल होता है, जेन्युइन होता है और हमारा जो विश्वास है वो ओरिजिनल देसी जड़ी बूटियों पर होता है, उसके ऊपर होता है कि जिसको असगर भाई खुद यूज़ कर चुके हैं। क्योंकि हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो हमारे सामने ओरिजिनल होती है। तो देखिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भैया हम नहीं करेंगे, हम आपको मेन पॉइंट बता देते हैं। आपको अगर आंतों के अंदर खुश्की पैदा हो जाए तो भैया आप सबसे पहले किस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। आप सबसे पहले जो शिकार होंगे वो भैया आपको कब्ज़ हो जाएगी। कब्ज़ से बहुत सी 80% बीमारियाँ होती है, क्योंकि कब्ज़ जो है उम्मुल अमराज है। कब्ज़ जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। 80% 20% जो है बिना कब्ज़ के आती है जो बीमारियां होती है। अब भैया आपको अगर आंतों के अंदर खुश्की हो जाए, एक वीडियो हमने डाली थी कि भैया आपकी आंतों के अंदर खुश्की हो जाए तो उसके अंदर हमने मुनक्का बताई थी, 10 मुनक्का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर तहकीकात से हम बात करेंगे तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है वो है हमारी पार्ट 1 पे, और ये वीडियो है हमारी पार्ट 2 के ऊपर बनाई जा रही है। क्योंकि आप सभी भाई बहनों ने उस वीडियो पे प्यार दिया है और कमेंट्स इतने ज़्यादा किए हैं, तो भैया आप ठीक नहीं अगर हो रहे हैं। हालांकि बहुत से भाइयों ने और बहनों ने फ़ायदा तो उठाया है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है कि कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं कि आपको वो जड़ पकड़ लेते हैं, तो भैया फिर आप ठीक नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आप किसी डॉक्टर के पास जाए, आपको यदि बुखार है तो भैया अगर आप बुखार की दवाई लेंगे तो आपका बुखार तभी सही हो सकता है। अब बुखार की दवाई के लिए तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको ग्लूकोज वगैरह भी देंगे, आपको इंजेक्शन वगैरह भी लगाएंगे, आपको टैबलेट वगैरह भी देंगे, तो भैया वो होता है उनका पूरा मुकम्मल इलाज। तो अभी फ़िलहाल में मैं आपको समझा रहा हूँ मिसाल देकर। अगर आपको बुखार हो जाता है तो बुखार हो जाता है कभी भी रात बेरात को, आप अपने घर के अंदर एक गोली रखते हैं, जैसे डिस्प्रिन की या आपके कॉमन वगैरह की जो टैबलेट होती है उसको इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। अगर आपको इमरजेंसी हो जाए तो भैया कुछ देर रोकथाम के लिए उस गोली को आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, आप कमेंट्स करें। क्योंकि हर घर के अंदर लाल पत्ते की, हरे पत्ते की गोली जो होती है तो भैया वो होता है एक इमरजेंसी के लिए, यानी कुछ रोकथाम कुछ घंटों के लिए कि आपके डॉक्टर आपके पास मौजूद नहीं है या आप डॉक्टर से इतनी ज़्यादा दूर हैं। तो भैया कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं कि जो आपको इमरजेंसी में काम करते हैं, लेकिन असल इलाज उसका वो नहीं है। समझ रहे हो आप, असल इलाज यानी आपकी वो गोली नहीं है कि आपने लाल पत्ते की, ये डिस्प्रिन की ये गोली खा ली तो भैया आप ठीक हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपका इलाज, आपका ट्रीटमेंट करना होगा, तो उसके अंदर सारी चीज़ें, इंजेक्शन वगैरह, ताकत वगैरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद और कराने के बाद आपका ट्रीटमेंट होता है। तो इसी तरीके से हमारी जो आते हैं उसके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। अच्छा, ये होती क्यों है भैया? एक तो आप ज़्यादा धूम्रपान वगैरह, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम नहीं होता, लेकिन जिस वक्त आप इसका शिकार हो जाते हैं उस समय ये बीमारी आपको कब्ज़ बनानी शुरू कर देती है। अब आप गिर चुके हैं, अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप किसी की भी वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी फेक वीडियो आपको मिल जाएगी जो कहता है कि भैया आप ये चीज़ इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम किसी की भी वीडियो की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने नुस्खे जो बताते हैं वो उनके लिए सही है। लेकिन हम जो आपको नुस्खे बताएंगे वो बताएंगे कि जो हमारे आजमाए हुए हैं, यानी आजमूदा नुस्खा है, वो हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो जाए तो भैया आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो भैया उठा लीजिए अपने पेन को और अपनी कॉपी को, तो लिख लीजिए सबसे पहले सना की पत्ती, गुलाब की पत्ती, हरड़ का बड़ा छिलका, सफ़ेद ज़ीरा और काला नमक की ये चीज़ आप लेंगे। देखिए, काला नमक आप किस वक्त लेंगे? हम अक्सर अपनी हर वीडियो के अंदर यही बात कहते हैं, काला नमक आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त आपको शुगर की परेशानी ना हो। अगर आपको शुगर बनता है, आपको बीपी हाई रहने की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत है, तो भैया आप कोई सा भी नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी आप नमक इस्तेमाल करें आपको नुकसान भी हो सकता है। हमारे पास फिर कमेंट्स मत करना, ना फ़ोन करना।
अगर आपको बीपी की और इसकी शुगर की शिकायत नहीं है तो भैया आप काला नमक इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। बराबर मिकदार ले ले चारों चीज़ों की, सना की पत्ती, गुलाब की पत्ती, हरड़ का बड़ा छिलका, सफ़ेद ज़ीरा, ये चारों चीज़ें आप रखेंगे बराबर मिकदार में, 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं। और जो काला नमक है उसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी अपने स्वाद के अनुसार इसको इसके अंदर मिलाए। देखिए मिक्सी मशीन के अंदर आप इसको ना डालें, तो मिक्सी मशीन का सहारा आप मत लें, क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है। आप इमाम जस्ते के अंदर, खरल के अंदर डाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त ये पाउडर टाइप का तैयार हो जाए, आप इसको चूरन मत समझना कभी चूरन हो भैया, ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है। आप इसको 1 टेबल स्पून, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो 2 चम्मच ले लें। चाय के जो चम्मच होते हैं उसको 2 चम्मच दोपहर में 2 रात को ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 टेबल स्पून सुबह और शाम नाइट में सोते समय ले सकते हैं। देखिए अगर आपने काला नमक इसके अंदर इस्तेमाल किया है तो भैया आपको जो है गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल करना होगा। अगर काला नमक इसके अंदर मौजूद नहीं है तो आपको दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। दूध के अंदर आप शुगर को छोड़ करके शक्कर ज़रूर मिला लें, चीनी होती है उसको छोड़ दें, शक्कर मिला लें। ये ऐड करने के बाद ले लें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। आप सुबह को फ़ोन करके बता देना, नंबर हमारे चल रहा है स्क्रीन पर। अब बात करते हैं ज़रा सी, अगर भैया आपको ये चीज़ ना भी मिल पाए तो बहुत से हमारे इलाके ऐसे होते हैं कुछ दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिलती, तो भैया आपको क्या काम करना है, हमारा नंबर चल रहा है, आप इसको कोरियर भी मंगा सकते हैं। आपको उसके अंदर करना क्या होगा कि आपको हमारे जो दिखाया गया व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सअप करना होगा। इसके अंदर आपको सिर्फ मैसेज किया करें, वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, नहीं तो आप खाली मैसेज कर दिया करें। आपको अपने इलाके का, देखिए अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपने फादर का, वालिद साहब बोलते हैं उर्दू के अंदर फादर, अगर आपके फादर का नाम हो इसके अंदर तो सबसे अच्छा है। अपने फादर का नाम और अपने जो आपके आसपास जो है फेमस शॉप है या फेमस कोई जगह है वहाँ का एड्रेस भी ज़रूर डाल सकते हैं। अपने गांव का पिन कोड यानी आपके जो तहसील का पिन कोड है अपने गांव का, वो पिन कोड हमें व्हाट्सअप मैसेज में छोड़ दें। और आपको फिर अपने गांव का नाम, अपने ज़िला एड्रेस यानी कि पूरा अपनी तहकीकात उसके अंदर डालनी है, और अपना एक फ़ोन नंबर और दूसरा भी उसके अंदर डालना होगा, ताकि उससे होगा क्या कि भैया हम आपको आसानी के साथ में आप तक ये कोरियर पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो उस समय किया जाता है जिस समय आप ज़्यादा परेशान हैं और आपको ये दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो उस समय आप इसको यूज़ करें, नहीं तो भैया आप खुद भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अपने भाई असगर की इस्लाह भी आप ज़रूर करते रहा करें। वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दीजिए अपने भाई असगर को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।